नमस्कार और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम AWS की एक ऐसी सेवा पर बात करने वाले हैं जो शायद पर्दे के पीछे रहती है, लेकिन बहुत ज़रूरी है, खासकर जब बात आती है कंप्लायंस की। AWS आर्टिफैक्ट। तो आज हम इसी को थोड़ा गहराई से समझेंगे कि ये है क्या, क्यों है, और इसको लेकर जो आम कन्फ्यूजन्स होते हैं, उन पर भी बात करेंगे। क्यों? हाँ, बिल्कुल। ये उन सेवाओं में से है जिनके बारे में शायद रोज बात नहीं होती, पर जैसा आपने कहा, इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है, खासकर उन कंपनियों के लिए जिन्हें कड़े नियमों का पालन करना होता है। सोचिए बैंकिंग, फाइनेंस, हेल्थ केयर। हाँ, सरकारी विभाग भी। हाँ, बिल्कुल। उनके लिए रेगुलेटरी जरूरतें बहुत सख्त होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यही बात करते हैं कि ये AWS आर्टिफैक्ट है क्या चीज़? आपने कहा पर्दे के पीछे काम करती है, थोड़ा और बताएंगी? देखिए, ये कोई मॉनिटरिंग टूल नहीं है। इसे आप ऐसे समझिए कि ये AWS की अपनी ऑफिशियल कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स की एक लाइब्रेरी है, एक डिजिटल आर्काइव। लाइब्रेरी? मतलब किताबें? हाँ, नहीं, दस्तावेज। ये एक सेल्फ सर्विस पोर्टल है, मतलब AWS ग्राहक खुद लॉगिन करके AWS के जो सुरक्षा और कंप्लायंस से जुड़े जरूरी दस्तावेज हैं, वो सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, सेल्फ सर्विस, मतलब किसी से मांगना नहीं पड़ता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का सेंट्रलाइज्ड रिसोर्स सेंटर है, कंप्लायंस के सबूतों के लिए। कंप्लायंस के सबूत, मतलब ये साबित करने के लिए कि AWS नियमों का पालन कर रहा है। कैसे दस्तावेज होते हैं इसमें? हाँ, सही पकड़ा। इसमें आपको दो तरह की चीजें मिलेंगी। एक तो है AWS आर्टिफैक्ट रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स। हाँ, जैसे थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट्स। इसमें आपको मिलेंगी SOC रिपोर्ट्स, सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्स वाली। अच्छा, SOC। हाँ, जो इंटरनल कंट्रोल्स पर फोकस करती हैं। फिर PCI DSS रिपोर्ट्स, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री वाली, जो क्रेडिट कार्ड डेटा सिक्योरिटी के लिए जरूरी हैं। और ISO सर्टिफिकेशंस जैसे ISO 27001, जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट का एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है। ये सारी रिपोर्ट्स बाहर के ऑडिटर बनाते हैं। मतलब कोई स्वतंत्र एजेंसी जांचती है AWS को? बिल्कुल। ये रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि AWS अपने डेटा सेंटर्स, अपने ऑपरेशंस, अपनी पॉलिसीज में इन मानकों का पालन कैसे कर रहा है। तो ये हुआ AWS का अपना रिपोर्ट कार्ड, जो बाहर वाले चेक करते हैं। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। और दूसरी कैटेगरी है AWS आर्टिफैक्ट एग्रीमेंट्स। एग्रीमेंट्स मतलब कानूनी दस्तावेज। हाँ, कानूनी समझौते। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी AWS इस्तेमाल करना चाहती है और उन्हें किसी खास नियम का पालन करना है। जैसे? सबसे आम उदाहरण है BAA, बिजनेस एसोसिएट अडेंडम। अमेरिका में हिपा कानून है ना, हेल्थ केयर डेटा के लिए। हाँ, सुना है। हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। बिल्कुल। तो अगर कोई हेल्थ केयर कंपनी AWS पर मरीजों का डेटा यानी PHI रखना चाहती है, तो उन्हें AWS के साथ ये BAA साइन करना होता है। अच्छा। और ये BAA आपको आर्टिफैक्ट में मिल जाता है। ये दोनों पार्टियों की जिम्मेदारियों को साफ करता है। इसी तरह GDPR या दूसरे नियमों से जुड़े एग्रीमेंट भी हो सकते हैं। ये तो बहुत जरूरी बात है, लेकिन एक कंफ्यूजन जो अक्सर होता है, और शायद हमारे स्रोत भी यही कह रहे हैं, कि आर्टिफैक्ट मेरे AWS अकाउंट की रिपोर्ट नहीं देता। ये सच है? ये बिल्कुल सही कहा आपने, और ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। AWS आर्टिफैक्ट आपको AWS के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं की रिपोर्ट देता है, AWS की। हाँ। ये आपके अकाउंट की रिपोर्ट नहीं देता। मतलब आपने AWS पर क्या बनाया है, आपकी एप्लीकेशन कितनी सुरक्षित है, या आपके रिसोर्स कैसे कॉन्फ़िगर हैं, इसकी रिपोर्ट आर्टिफैक्ट में नहीं मिलेगी। अच्छा, तो ये AWS की कंप्लायंस दिखाता है, मेरी नहीं। एग्जैक्टली। आपकी कंप्लायंस आपकी जिम्मेदारी है। आर्टिफैक्ट बस ये बताता है कि जिस नींव पर आप बना रहे हैं, वो नींव मजबूत और प्रमाणित है। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। तो आर्टिफैक्ट हमें बताता है कि AWS सुरक्षित है, लेकिन हमें खुद ये देखना है कि हम उसे सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करें। अब सवाल यह है कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या पहले ये दस्तावेज नहीं मिलते थे? मिलते तो थे, लेकिन प्रोसेस वो इतना आसान और ऑन डिमांड नहीं था। सोचिए आर्टिफैक्ट से पहले का वक्त। हाँ। मान लीजिए एक बड़ा बैंक है, वो अपना कोर बैंकिंग सिस्टम AWS पर लाना चाहता है। अब उनके रेगुलेटर पूछेंगे, ऑडिटर पूछेंगे कि भाई दिखाओ कि AWS सुरक्षित है, SOC 2 टाइप 2 कंप्लायंट है। तो बैंक को क्या करना पड़ता था? उन्हें AWS सपोर्ट या सेल्स टीम से कांटेक्ट करना पड़ता। फिर रिक्वेस्ट जाती, शायद कोई NDA साइन होता। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। हाँ, और फिर कहीं जाकर कुछ दिनों या हफ्तों बाद उन्हें वो रिपोर्ट मिलती। हर दस्तावेज के लिए शायद यही करना पड़ता। बाप रे, इसमें तो बहुत टाइम लगता होगा। बिल्कुल। और अगर ऑडिट चल रहा हो या प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास हो, तो ये एक बड़ी रुकावट बन सकता था।
समझ गया। तो आर्टिफैक्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को बदल दिया। हाँ, इसे सेल्फ सर्विस और ऑन डिमांड बना दिया। अब उसी बैंक का कंप्लायंस ऑफिसर या ऑडिटर सीधे AWS कंसोल में लॉगिन करेगा, आर्टिफैक्ट में जाएगा और बस कुछ क्लिक्स में लेटेस्ट SOC2 रिपोर्ट डाउनलोड कर लेगा। तुरंत। अगर BA चाहिए हिपा के लिए, वो भी वहीं मिल जाएगा। ये जो पहुंच है, ये इमीडिएसी, ये बहुत बड़ी बात है। और इसका एक और पहलू है विश्वास और पारदर्शिता। विश्वास। हाँ, क्लाउड में जाना, खासकर सेंसिटिव डेटा के साथ, भरोसे पर टिका होता है। जब कंपनियां देखती हैं कि AWS अपने कंप्लायंस दस्तावेज इतने खुले तौर पर आसानी से दे रहा है, तो उनका भरोसा बढ़ता है। ये बात तो है। लगता है कि कुछ छुपा नहीं रहे हैं। बिल्कुल। और इससे ऑडिट भी आसान हो जाता है। ऑडिटर सीधे सोर्स से डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, तो वेरिफिकेशन तेज और ज्यादा भरोसेमंद होता है। ये दिलचस्प है कि कैसे एक दस्तावेज पोर्टल भरोसे जैसी चीज बनाने में मदद करता है। लेकिन जैसा होता है टेक्नोलॉजी में, नामों को लेकर कंफ्यूजन भी हो जाता है। स्रोत बताते हैं कि लोग आर्टिफैक्ट को AWS कॉन्फ़िग जैसी सेवाओं से मिला देते हैं। ऐसा क्यों और क्या फर्क है इनमें? हाँ, ये कंफ्यूजन बहुत आम है, क्योंकि ये सारी सेवाएं कहीं ना कहीं गवर्नेंस, रिस्क और कंप्लायंस मतलब GRC के अम्ब्रेला में आती हैं। लेकिन इनका काम बिल्कुल अलग है। कैसे? देखिए, जैसा हमने अभी बात की, AWS आर्टिफैक्ट क्या है? वो AWS के अपने कंप्लायंस दस्तावेजों का घर है। हाँ। तो अगर सवाल है मुझे AWS की ISO 2701 कॉपी कहाँ मिलेगी, या AWS PCI कंप्लायंट है, इसका प्रूफ कहाँ है? जवाब है AWS आर्टिफैक्ट। ठीक है, आर्टिफैक्ट इक्वल्स AWS के डॉक्यूमेंट्स। हाँ, अब बात करते हैं AWS कॉन्फ़िग की। कॉन्फ़िग? हाँ, कॉन्फ़िग आपके अपने AWS अकाउंट के अंदर काम करता है। मेरे अकाउंट में? हाँ, वो आपके रिसोर्सेज जैसे EC2 इंस्टेंस, S3 बकेट, सिक्योरिटी ग्रुप्स, इनकी कॉन्फ़िगरेशन को लगातार देखता रहता है, रिकॉर्ड करता है। अच्छा। और आप कॉन्फ़िग रूल्स बना सकते हैं, जैसे ये पक्का करो कि सारे ABS वॉल्यूम्स इनक्रिप्टेड हों, या कोई भी सिक्योरिटी ग्रुप पोर्ट 22 को 0.0.0 के लिए न खोलें। अगर कोई रिसोर्स इन नियमों को तोड़ता है, तो कॉन्फ़िग आपको अलर्ट कर सकता है, और ये सारे बदलावों का इतिहास भी रखता है। ओह, तो आर्टिफैक्ट AWS के बारे में और कॉन्फ़िग मेरे अकाउंट के अंदर की चीजों के बारे में। बिल्कुल। इससे ऐसे सोचिए, आर्टिफैक्ट बताता है कि जिस बिल्डिंग AWS में आप अपना ऑफिस, आपका अकाउंट बना रहे हैं, वो बिल्डिंग बनाने वाले AWS ने सारे कोड्स, SOC, ISO फॉलो किए हैं या नहीं। ठीक है। जबकि कॉन्फ़िग ये जांचता है कि आपने अपने ऑफिस के अंदर की वायरिंग, ताले, आपके रिसोर्स ठीक से लगाए हैं या नहीं, आपकी कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से। वाह, ये एनालॉजी अच्छी है। तो कॉन्फ़िग मेरी अपनी कंप्लायंस में मदद करता है और आर्टिफैक्ट AWS की कंप्लायंस का सबूत देता है। कोई और सेवा है जिससे कंफ्यूजन होता है? हाँ, कभी-कभी AWS क्लाउड ट्रेल का नाम भी आता है। अच्छा, क्लाउड ट्रेल, वो तो लॉगिंग के लिए है ना? बिल्कुल। क्लाउड ट्रेल आपके अकाउंट में होने वाली हर API कॉल का लॉग रखता है। किसने लॉगिन किया, क्या इंस्टेंस बनाया, क्या डिलीट किया, कब किया, सब कुछ। ये ऑडिटिंग और सिक्योरिटी एनालिसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बताता है कि आपके अकाउंट में क्या हुआ। तो तीनों अलग-अलग काम करते हैं। आर्टिफैक्ट AWS के डॉक्स, कॉन्फ़िग मेरे रिसोर्स की जांच और क्लाउड ट्रेल मेरे अकाउंट की एक्टिविटी लॉग। एकदम सही पकड़ा आपने। आर्टिफैक्ट बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए AWS के सर्टिफिकेट देता है। कॉन्फ़िग आपको अंदर से यह पक्का करने में मदद करता है कि आपके रिसोर्स ठीक से कॉन्फ़िगर्ड हैं। और क्लाउड ट्रेल आपको बताता है कि किसने क्या किया है। तीनों मिलकर एक अच्छा गवर्नेंस और कंप्लायंस फ्रेमवर्क बनाते हैं। लेकिन अकेले आर्टिफैक्ट सबका काम नहीं कर सकता, और ना ही कॉन्फ़िग या क्लाउड ट्रेल आर्टिफैक्ट का। ये क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी था, खासकर उनके लिए जो सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं या कंप्लायंस में काम करते हैं। तो अगर हम AWS आर्टिफैक्ट की मुख्य बातों को जल्दी से दोहराएं, ये AWS की सेंट्रलाइज्ड कंप्लायंस डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी है। हाँ, और इसमें AWS की ऑडिट रिपोर्ट्स, SOC, PCI, ISO वगैरह और कानूनी समझौते जैसे BAA मिलते हैं। सेल्फ सर्विस है, इंतजार नहीं करना पड़ता। बिल्कुल। और ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, रीड ओनली। आप दस्तावेज देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, बदल नहीं सकते। और ये AWS के बारे में है, हमारे अपने अकाउंट के बारे में नहीं। हाँ, ये पॉइंट सबसे जरूरी है।
और ये भी ध्यान रखें कि कौन से डॉक्यूमेंट उपलब्ध है, ये शायद आपके अकाउंट टाइप या रीजन पर थोड़ा निर्भर कर सकता है, लेकिन जो बड़े ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं वो लगभग सबको मिलते हैं। और ये अपडेट होते रहते हैं। जो डेवलपर कोड लिख रहा है या जो एडमिन सर्वर मैनेज कर रहा है, उसे शायद ही कभी सीधे आर्टिफैक्ट में जाने की जरूरत पड़े। तो फिर कौन? उनकी टीमों में या कंपनी में दूसरे लोग। सोचिए ऑडिटर्स के बारे में, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, उनके लिए तो ये सोने की खान है। हाँ, वो तो जरूर इस्तेमाल करते होंगे। बिल्कुल। फिर कंप्लायंस ऑफिसर्स, रिस्क मैनेजर्स, लीगल टीमें, इन सबको रेगुलेटरी ज़रूरतें पूरी करने, कॉन्ट्रैक्ट्स देखने, ड्यू डिलिजेंस करने के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। यहाँ तक कि सेल्स टीमें भी इसका इस्तेमाल करती हैं, ग्राहकों को AWS की सिक्योरिटी का भरोसा दिलाने के लिए। और हाँ, जो लोग AWS रेटिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक ज़रूरी टॉपिक है। तो मतलब ये हुआ कि भले ही ये सीधे टेक ऑपरेशनल सेवा ना हो, पर पूरे इकोसिस्टम के लिए, खासकर भरोसे और गवर्नेंस के लिए, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से ये उस भरोसे की नींव का एक ज़रूरी पिलर है जिस पर पूरी क्लाउड कंप्यूटिंग टिकी है। सोचिए, अगर ये सबूत ना हो तो कई कंपनियां, खासकर रेगुलेटेड इंडस्ट्री वाली, क्लाउड अपनाने से हिचकिचाएंगी। आर्टिफैक्ट उस हिचकिचाहट को कम करता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? AWS आर्टिफैक्ट सिर्फ डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने का एक पोर्टल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये क्लाउड में पारदर्शिता और जवाबदेही का एक प्रतीक है। ये कंपनियों को उनके रेगुलेटरी बोझ को संभालने में मदद करता है, ऑडिट को आसान बनाता है और सबसे जरूरी, AWS और ग्राहकों के बीच विश्वास बनाता है और उसे कायम रखता है। ये दिखाता है कि AWS ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को गंभीरता से लेता है और इसे साबित करने को तैयार है। एग्जैक्टली। इसने वाकई AWS आर्टिफैक्ट के महत्व को एक नए नजरिए से दिखाया है। ये सिर्फ एक चेकलिस्ट आइटम नहीं है, बल्कि क्लाउड अपनाने और गवर्नेंस का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल। और अब जब हमने इसे समझ लिया है, तो अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। हाँ, हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बदल रही है, रेगुलेशंस बदल रहे हैं, क्लाउड में सुरक्षा और कंप्लायंस से उम्मीदें भी बढ़ रही हैं। तो ऐसे में AWS आर्टिफैक्ट जैसी सेवाएं भविष्य में कैसे विकसित हो सकती हैं? अच्छा सवाल है। क्या हम सिर्फ डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने से आगे बढ़ेंगे? क्या रियल टाइम डायनामिक कंप्लायंस का कोई तरीका आएगा? टेक्नोलॉजी कैसे इस विश्वास और नियमों के जटिल रिश्ते को और मजबूत, शायद ऑटोमेटेड भी बना सकती है? ये सोचना दिलचस्प है कि भविष्य में क्लाउड में भरोसे का सबूत कैसा दिखेगा।